तो पिछले क्लास में हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, दोनों में अंतर बताया था, दोनों में डिफरेंशिएट किया था। और नटसेल में यही बात कही थी कि फिजिकल चेंज में कोई नया पार्टिकल्स नहीं बनता है, कोई नए सबस्टांस नहीं बनते हैं, जबकि केमिकल चेंज में नए सबस्टांस बनते हैं। वो जो नए सबस्टांस बनते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उनकी अपनी खासियत होती है, जो जिससे बने हुए हैं, वो जिससे वो बनाए गए थे उनसे वो अलग होते हैं। तो ये बात पता है कि एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस में चेंज होता है, दूसरे नए प्रोडक्ट बनते हैं, नई चीज़ें बनती है, तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया? तो नए मॉलिक्यूल्स बन गए, नए प्रोडक्ट्स बन गए, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? और वी नो, हो सकता वो रिएक्शन तुरंत कंप्लीट हो गए हो सकता वो रिएक्शन मॉडरेट हो, वो समय लगे उस रिएक्शन में, और हो सकता है कि वो रिएक्शन बहुत दिन के बाद हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारा केमिकल रिएक्शन ओवर हो चुका है? तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसको देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है NCERT में, और जो पहला एक्टिविटी है तो उन्होंने एक मैग्नीशियम के एक रिबन रखे हैं। एक रिबन है ये मैग्नीशियम का, और कहा है कि एक सैंड पेपर लें और सैंड पेपर से इस मैग्नीशियम को रब करें, और उसके बाद इसको बर्नर के पास ले जाएं, जहाँ से फ्लेम निकल रहे होंगे, तो वहाँ से उसको ले जाएं। तो आप देखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन्स में कुछ चेंजेस आए हैं। अब हुआ क्या है कि भाई, जब आपने मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये रिएक्शन हुए हैं। हमें कैसे पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया? तो जब ये रिएक्शन हो रहे थे तो यहाँ पर एक डैजलिंग फ्लेम निकल रहा था। डैजलिंग फ्लेम का मतलब है चकाचौंध वाली रोशनी, जो आँखों को चकाचौंध कर दे। और दूसरा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया जो प्रोडक्ट बना है, वो जो भी है वो पाउडर के फॉर्म में है, और वो पाउडर कैसा है? वाइट पाउडर है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करें। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें जो मैग्नीशियम मिलता है वो नेचुरली तौर पर प्योर होता नहीं है। वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। अब एयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और हमें चाहिए प्योर मैग्नीशियम। तो अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहेगा तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं होगी। हमें प्योर मैग्नीशियम चाहिए, इसलिए हम सैंड पेपर लेते हैं। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मान लीजिए इतना बड़ा रिबन है,
मैग्नीशियम के बने हुए, तो इसके ऊपर के लेयर पर है ना, लेयर पर ये जो लेयर हमने रेड कलर से दिखा रखे हैं अपर सरफेसेस पर, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बने हैं। और हमें चाहिए प्योर मैग्नीशियम, तो केवल ऊपर के सरफेसेस पे, ऊपर के जो पार्ट हैं उसमें केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना है, और इसके अगर ये लेयर को हटा दे तो फिर से वो प्योर मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड ने मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन होने से बचा लिया ऑक्सीजन से। एक बार लेयर बन गया तो लेयर बनने से अब ऑक्सीजन जो है वो, चूंकि लेयर बन गया है तो अब वो ऑक्सीजन डायरेक्ट मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं कर पा रहा, लेयर ने उसको फर्दर रिएक्शन होने नहीं दिया है। ठीक, तो इसीलिए सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर को हटा देते हैं तो हमें फिर से प्योर मैग्नीशियम मिल जाता है। ये काम था सैंड पेपर का, इसीलिए हमने रब किया था। लेकिन सर दो बातें हैं, यहाँ पर भी आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाया है और यहाँ पर भी आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाया है। आप बनाना तो वही चाह रहे थे जो बना हुआ था, आपने वही बनाया है जो बना हुआ है। यस, हमने वही बनाया है जो बना हुआ है, बट इसको नेचर ने बनाया है और इसको हमने लेबोरेटरी में बनाया है। तो हम चाहते थे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हम देखना चाह रहे थे। लेकिन नेचर ने पहले से ही उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर बना दिए हैं, तो हमें तो मैग्नीशियम चाहिए तो इस लेयर को हटाओ। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि देखिए एक वाइट पाउडर बना है। इस रिएक्शन की खास बात दो चीज़ है कि डैजलिंग फ्लेम और वाइट पाउडर। तो मतलब अगर डैजलिंग फ्लेम हो गया और वाइट पाउडर बन गया तो हमने कह दिया कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये एक और एक्टिविटी लेते हैं और लीड नाइट्रेट ले रखे हैं हमने, इनका सॉल्यूशन ले रखा है रादर, और इनमें हमने मिक्स कर दिया है पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को। पोटासियम आयोडाइड, अभी मैं सिंबल में नहीं लिखूंगा, मैं अभी किसी भी प्रकार का कोई सिंबल यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं फुली लिखना चाहता हूँ पोटासियम आयोडाइड। और हमने जैसे ही इसको डाला है हमारे पास एक वाइट पर्सिपिटेट बना है, वाइट पर्सिपिटेट झाग बना है एक तरह का। ठीक, पर्सिपिटेट क्या होते हैं, जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, उनको पर्सिपिटेट बोलते हैं। ओके, तो यस, जब वाइट पर्सिपिटेट बन गया तो हमने समझ लिया कि रिएक्शन हो गया। यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है, लीड नाइट्रेट ने पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके इन्होंने बना लिया है, वो देख लें, PbNO3 प्लस KI, तो इन्होंने बनाया है PbI प्लस KNO3। तो ये वाइट पर्सिपिटेट बने हैं, मतलब पोटासियम नाइट्रेट बनेगा और लीड आयोडाइड बनेगा। यहाँ जो बन रहे हैं प्रोडक्ट, ये तो वाइट पर्सिपिटेट दिखेंगे आपको, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। और ये जो वाइट पर्सिपिटेट जो आपको दिखा है वो इस लीड आयोडाइड के चलते दिखा है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पर्सिपिटेट का वजह कौन है, कि NO3 है, पोटासियम नाइट्रेट है, या लीड आयोडाइड है। मैं यहाँ पोटासियम नाइट्रेट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर वाइट पर्सिपिटेट बन जाते हैं। तो हमें तो वाइट पर्सिपिटेट दिखेगा ना,
तो हम पता करेंगे यस वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, तो इसका मतलब है कि हाँ रिएक्शन हो चुका है, प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। ठीक, और तीसरी एक्टिविटी लेते हैं। तो तीसरी एक्टिविटी ने इन्होंने जिंक लिए हैं, जिंक के ग्रैनुल्स लिए हैं, जिंक के छोटे छोटे दाने लिए इन्होंने, है ना। और इसमें या तो आप HCl का डाइल्यूट HCl की बात करें, डाइल्यूट HCl मतलब थोड़ा सा HCl ज़्यादा पानी में घोल दिया, है ना। बाद में इसकी चैप्टर 2 में बहुत डिस्कशन करेंगे कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का क्या मतलब हो जाता है, बट अभी आप ये समझें कि बहुत थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप HCl लिया हूँ और वो लगभग 1 लीटर या हाफ लीटर या पानी में डाल रखा है, और जिंक जेडन उसमें डाला है, जिंक के ग्रैनुल्स डाले हैं। तो हमने जिंक के, आप HCl के जगह आप H2SO4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिंबल इसलिए लिख रहा हूँ कि आप फेमिलियर हैं HCl और H2SO4 के बारे में, आप काफ़ी कुछ जानते हैं कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं या इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें एक चीज़ हो रही है कि ZnCl2 बन रहा है जी, और अगर HCl लिया है तो ZnCl2 बनेगा, और क्या बनेगा, साथ में H2O आ जाएगा। ठीक, ZnCl2 प्लस H2 आएगा, आई थिंक H2 आएगा, ओके, है ना। और ZnSO4 का अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2। आई मीन फिर से मैं इसको अगर शब्दों में लिखूं तो ये है आपके जिंक क्लोराइड, और ये आप भली बात ही जानते हैं कि हाइड्रोजन है, और ये है आपका जिंक सल्फेट। तो अगर ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया है, क्योंकि आप हाइड्रोजन जब ये गैस बनते हैं तो उसको बर्नर के सामने ले जाएं तो यहाँ एक पॉपिंग साउंड होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइड्रोजन की, पॉपिंग साउंड मतलब धू धू करने की आवाज़ आएगी जब आप उसके सामने बर्नर ले जाएंगे तो। और दूसरी ये बात है कि जिस कंटेनर में आपने ये रिएक्शन करे थे और यहाँ पर आपने मान लिया HCl डाला था, HCl था आपका, और इसमें आपने Zn था, ये HCl का सॉल्यूशन है, मतलब बाकी वाटर होंगे। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो ये गर्म होगा, ये जो वेसल्स है वो गर्म रहेगा, ये वेसल्स वार्म हो जाएगा, और ये वेसल्स वार्म हो जाएगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हैं जो हो, कैसे रिएक्शन कैसे में पता चलेगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस अगर होंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ रिएक्शन ओवर हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड व्हाट आर दी चेंजेस, ये चेंजेस क्या हो सकते हैं। तो पहला वाला में हमने देखा कि चेंज इन स्टेट हो सकता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था, वो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में बना तो वो क्या था, सॉलिड बन चुका था। दूसरे में आपने देखा कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। ये सब सारे ऑब्जर्वेशन देख करके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, आप इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ गैस निकले हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड देन चौथा जो है चेंज इन टेम्परेचर। आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे चेंज इन कलर। तो अगर ये सारी चेंजेस आ रही हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे ये सब सारी चेंजेस, तो हमको पता चलेगा कि रिएक्शन इज कंप्लीटेड।
So new product is formed, new substance is formed. So how we know that yes, the reaction is completed, reaction is over? By change, either there is change in the state, or there is change in, there will be precipitate formation, or there will be the evolution of gas, or there will be a change in temperature, or there will be change in colors. And so this is one part. By knowing these changes, by knowing these observations, we can say, predict, yes, the reaction is over, the reaction is completed. Now, when I was writing these products, reaction product, I was taking the whole sentence. So it is very hard. If I say, what happened when the zinc react with dilute HCl, then I will write, yes, zinc react with dilute HCl solution to form zinc chloride and evolution of gas. Evolution of gas. Writing this, it taking a lot of time. So, what I will use, we will use the symbol. As you already studied in class 9, these symbols. So I will write the whole information. I can club in an equation. The whole information I clubbed in an equation, and it is like that. Zn, that is the symbol of zinc, plus HCl, and then it will form zinc chloride, and then it is evolution of gas. You should know how to write these equations. You already studied in class 9 how to write these equations. And the other part is, the first part, write in equation form. It is in equation form, and the next necessary conditions while writing these equations is it should be balanced, because in chemical reaction, atom is neither created nor destroyed. So you have to balance the chemical reactions on both the sides, because this is only the atoms involved here is going there. So whatever the number of atoms present in left hand side, that must be present in right hand side. So that's why there is need of balancing. So let me balance this. This is Cl2, two atom of chlorine. So let me balance it. And then 2 hydrogen, yes, 2 hydrogen, here, this is balanced. Any more information we can write? Yes, we can write. If we know the state, we can write it a state, and if you don't know, please don't write. It's better to not write the situation, extra information, if you are not knowing. If you are knowing, yes, well and okay. But if you are not knowing, not try to write that. Okay. So yeah, either Zn is in solid form, HCl is in solution. You can write solution, because HCl is mixing in waters. That's why I am writing solution. I am not using the powder, solid powder. I am using the HCl, which 1 or 2 powders of HCl, which is in. I'm finding the solutions here, and there it is zinc chlorides. So it is also something solution, because it is present in water, and this gas is going out. This gas is evaporates, or this gas can be bubbles. कुछ waters में ही वो bubbles बनने लगेंगे, तो yes, तो ये जो ये gaseous form में है. So whatever you knowing the information, you can write here. Okay. So this is any more information you can write. Yes,
The one more condition we can write, if there is a requirement of anything, without that reaction is not completed. Okay, so like that, if I am writing the very much famous equation you already encountered about, that is photosynthesis, then what you writing, CO2 plus H2O plus C6 H12 O6 plus 6 O2 plus 6 H2O, and you balance here, you write 6 CO2 plus 12 H2O. So it is your photosynthetic equations. And what is it? Is in gaseous form, it is in liquid form, this is in solid form, it is in gaseous form, and it is in liquid form, or it is in vapor form. You can also say liquid form. Let us say, take. Then what need extra? What it need extra information here? I am balancing this. I am writing all the states. What need extra? The extra need is that without sunlight it is not going to complete. So it is the requirement of sunlight. So now the reaction is over, because without sunlight this reaction will not happen to take place. So if there is need of requirement of extra things, then that we must have to mention in it, and that is the way to write the equation. On writing the equation, you have to not write in full sentence. You just write in their symbols, and then write their states, and must be balanced. And whatever the extra requirement is that required for the chemical reactions, that can be written, and that's all.